हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविशन इंस्टीट्यूट। एविशन में सबका स्वागत है। तो हम लोग का जो लास्ट क्लास का सेशन चल रहा था, तो उस सेशन को और कंटिन्यू करेंगे और नया कुछ चीज़ सीखेंगे आज, ठीक है। और नया नया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट क्लास जो चल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्लास चल रहा था, तो रिमाइंडर थ्योरम का कंटिन्यूएशन चलेगा क्लास का, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो देखे थे, जैसे कि एक रिकैप हो जाए, इसकी 23 इंटू 24 डिवाइड बाई 5, इसका रिमाइंडर कितना है। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोले थे, एज वेल एज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ करके भी बोले थे। जैसे कि इसमें क्या होगा, +3 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे +12 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 12 कितना में जाता है, 5 2 10, तो 2 रहता है, तो रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम इसको नेगेटिव में भी बोले थे, राइट। तो मान लीजिए अभी क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ना देखे, क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइक ऐसा, 2⁻33 डिवाइडेड बाई 3, कुछ इस तरह से दिया है, 2⁻33 डिवाइड बाई 3, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, बाई डिवाइड बाई 4, कुछ इस तरह से, मतलब पावर में कुछ है, ठीक है। कोई भी नंबर का पावर में है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। पहला जो हम लोगों को करना है वो क्या करना है, हमको जो भी चीज देगा, लाइक आपको देख लीजिए, आपको दिया है 8⁻33 डिवाइड बाई 7, ऐसे दिया है, ठीक है। देखिए पहला कंसेप्ट देखिए, लाइक ऐसे दिया है 8⁻33 डिवाइड बाई 7, इसको कैसे करना है। अब देखिए 7 से 8 कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। आपको मोटो क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 का डिफरेंस है, कोई हम लोगों को इसलिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कभी कभी देखेंगे 1 का कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 का डिफरेंस की जगह लेके आना है। क्यों? क्योंकि 1 का जो भी पावर करेंगे उसका पावर क्या होता है, वो नंबर ही होता है। जैसे कि 1 का पावर 32 मतलब 1 ही होता है, राइट। हम लोग जानते हैं एक -1 के पावर इवन होगा तो हम लोगों को क्या मिलता है, +1 मिलता है। सिमिलरली +1 के पावर ऑड या फिर इवन होने पर, ऑड या फिर इवन होने पर +1 के पावर वो +1 ही रहता है, और -1 के पावर ऑड होने पर हम लोगों को क्या मिलता है, -1 मिलता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम लोग चीज को, क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए चीज को, अब देखिए 8/33 डिवाइड बाई 7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 + 1⁻33 डिवाइड बाई 7, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, a + b का पावर n है, ठीक है। हम लोग जैसे कि स्कूल में पढ़ते थे ना, a + b का स्क्वायर है, a + b का क्यूब है, लाइक दैट सो ऑन। जब इसको हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, बेसिकली एक बाइनोमियल फंक्शन से होता है, ठीक है। बाइनोमियल फंक्शन से होता है मतलब क्या होता है, इसमें a⁻n आएगा प्लस NCR ऐसे आता है। NCR मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, ये a का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2ab + b का स्क्वायर है। जब a + b का क्यूब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a का क्यूब + 3a² + 3ab² + b³, राइट। ऐसे आता है। मतलब एक चीज फॉलो कीजिए, ये वाला टर्म तक, इसमें भी ये वाला टर्म तक, जैसे कि इसमें 7 है तो इसमें 7 + 1 करके लिखेंगे, तो मतलब ये आएगा 7 का स्क्वायर + 2 × 7 × 1 + 1 का स्क्वायर, लाइक दैट। इसमें क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब + 3 × 7 का स्क्वायर × 1 + 3 7 × 1 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। मतलब इतना टर्म तक 7 से डिवाइड हो रहा था, या फिर हम बोल सकते हैं इतना टर्म तक वो a से डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली जो लास्ट टर्म है वही सिर्फ नीचे वाला टर्म से 7 से डिवाइड नहीं है, या फिर a से डिवाइड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा। तो मतलब बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा। मतलब ये बचेगा कुछ इस तरह से, 1 का पावर 33 डिवाइड बाई 7। अच्छा, 1 का पावर 33 मतलब क्या है, 1 है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। अच्छा, 1/7 आ गया, मतलब इसको हम लोगों को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। बात क्लियर है कैसे करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, a + b के फॉर्मेट में तोड़ देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a + b के फॉर्मेट में तोड़ देंगे तो ये चीज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि a + b का होल टू द पावर n नीचे मान लीजिए a से डिवाइड है। देखिए इसको कैसे तोड़ रहा है, देखिए a + b का होल टू द पावर n डिवाइड बाई a है। मतलब
ओनली बी टू दी पावर एन टर्म छोड़ के, ओनली बी टू दी पावर एन टर्म छोड़ के बाकी जितना टर्म होगा वो डायरेक्ट डिविजिबल बाई ए होगा, हाँ या ना? सिर्फ ये वाला टर्म ही डायरेक्ट डिविजिबल बाई ए नहीं है, तो दैट मींस ये बी टू दी पावर एन ही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आप रिमाइंडर तब कब होगा जब a ग्रेटर देन बी टू दी पावर n है, तब ये रिमाइंडर हो जाएगा बी टू दी पावर n। और जब बी टू दी पावर n लेस देन a है, सॉरी ग्रेटर देन a है, उल्टा ही लिख दिया, ग्रेटर देन a है, बी टू दी पावर n ग्रेटर देन a है, तब मतलब क्या है, a से फिर से और डिवाइड करना पड़ेगा, जितना तक डिवाइड कर पाएंगे, जितना तक लेस देन नहीं आ जाता a तक, मतलब डिवाइसर से जितना तक लेस देन नहीं है तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, बात वही है, ठीक है। तो हम लोग और एक एग्जाम्पल से करेंगे तो चीज और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। लाइक आप लोग देख लीजिए, आपको दिया है 6 टू द पावर 323 डिवाइड बाई 5। हम लोग क्या करेंगे, 6 को 5+1 के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, 5+1 के फॉर्मेट में हम लोग लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं, 323 डिवाइड बाई 5। अब देखिए 5 से 5 ये वाला पोर्शन, 5 का जितना पावर और उसके साथ साथ 5 जैसे कि 2a स्क्वायर बी या 3a स्क्वायर बी या फिर 2ab, वो वाला जो पार्ट है, मतलब ए बी वाला पार्ट जो है वो 5 से डायरेक्ट डिविजिबल है क्योंकि उसके अंदर a है ऑलरेडी। तो बचा कौन सा है, ये वाला पार्ट बचा है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 323, मतलब 1 के पावर 323 मतलब क्या होता है, 1 ही होता, तो 1/5, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। बात क्लियर हुआ है? तो चीज कुछ इस तरह से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी नंबर a+1 के होल टू द पावर n डिवाइड बाई a होगा, उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा, हाँ या ना? कोई भी नंबर को इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो और उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ये प्रूफ हो गया मेरे को। where n is odd as well as even। बात क्लियर हुआ? चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, पहले जो देख रहा था 8 से छोटा था, या फिर ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर एक छोटा था, इसमें देखिए एक बड़ा है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 - 1 के पावर 232 डिवाइडेड बाई 9, हाँ या ना? तो अब देखिए सेम केस है, प्लस के तरफ ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो टर्म है वो कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, -1 टू द पावर 232, राइट, -1 टू द पावर 232 डिवाइड बाई 9। अब देखिए एक चीज फॉलो कीजिए, -1 टू द पावर 232 है, तो मतलब -1 के पावर इवन है। हम क्या बोले थे, -1 के पावर इवन होता है तो हम लोग का आंसर कितना मिलता है, +1 मिलता है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1/9, दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका रिमाइंडर। बात क्लियर है? चीज कैसे हो रहा है। सिमिलरली चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अब देखिए फिर से हम लोगों को जो नीचे वाला है डिवाइजर जो है वो क्या है, एक बड़ा है 10 से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 11 - 1 के पावर 323 डिवाइड बाई 11। क्लियर है? तो हम 11 वाला पार्ट का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर वाला पार्ट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, -1 के पावर 323। अब देखिए -1 के पावर ऑड है, तो मतलब हम लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1, राइट। तो मतलब आ जाएगा -1/11। अच्छा, तो मतलब -1 ही होगा आपका रिमाइंडर। अच्छा एक चीज बोलिए, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर से काम करते हैं। जब हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे, जब रिमाइंडर से माइनस आएगा तब क्या करेंगे हम लोग, जब रिमाइंडर माइनस आएगा नीचे वाला चीज से माइनस कर देना, 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 10। बात क्लियर है? चीज कुछ इस तरह से है, तो आइए सब लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए चीज को, ऑल टाइम तो ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि एक ही का डिफरेंस हो जाए, ठीक है, ज्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए ऐसा है 3 to 1, ठीक है,
2 to the power 3 to 1 डिवाइड बाई 8। देखिए इसका कोई 8 के आसपास में कुछ नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे एक चीज देखिए, फॉलो कीजिए। अब देखिए 8 मतलब क्या होता है, 2 to the power 3 होता है ना 8, हाँ या ना। इसमें क्या होता है 2 to the power 3, इसमें क्या है क्वेश्चन में 3 to 1, ठीक है। इसमें 3 to the power 21, इसमें है 3, ठीक है। ये डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा एक चीज देखिए, ये 8 कब जाएगा डिविजिबल होगा, जब ये 2 का जब क्यूब का मल्टीपल का कोई पावर आएगा, लाइक 2 to the power 3, उसके बाद 2 to the power 6, उसके बाद 2 to the power 9, उसके बाद 2 to the power 12, मतलब ये सारा पावर में ये 8 से वो डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो दैट मीन्स ये 2 to the power 3 के बाद ये क्या होगा, 2 to the power 3 के बाद क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोगों को पहले क्या फाइंड आउट करना है, जो कौन सा जगह में वो 0 आ रहा है। चलिए इसको देख लेते कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए 2 to the power 3 to 1 है, ठीक है। इसको हम लोग कैसा क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। 3 to 1 है, 3 से जाएगा 3 1 3, 21 0 आएगा, 3 7 21, मतलब ये क्या है, ये परफेक्टली 2 का ये 2 का क्यूब के मल्टीपल में है। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं 2 to the power 3 का पावर कितना 107 नीचे 8, राइट। 2 to the power 3 का पावर 107 नीचे 8, क्लियर है। अब देखिए 8 मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 2 to the power 3 है, तो ये 2 to the power 3 से ये 2 to the power 3 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो मतलब टोटल जो आया है इस चीज का, ये चीज का रिमाइंडर कितना आया है 0। चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो हम लोगों को कुछ अप्रोच इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। सेम क्वेश्चन नीचे 7 है, 2 to the power 321 था, 321 था, सेम क्वेश्चन है, देखिए फॉलो कीजिए, ठीक है। हम लोगों का डिवाइजर क्या कर दिया, 8 से कम करके 7 कर दिया, इसका रिमाइंडर क्या होगा, फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। हम क्या बोले थे, हम लोग को उसका नियरेस्ट लेके जाना है, वो +-1 में या फिर वो वाला नंबर में, ठीक है। देखिए 2 का कोई भी पावर में या फिर 2 का कोई भी मल्टीपल में ये 7 कभी नहीं आ सकता, ये 7 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका नियरेस्ट क्या आ सकता है, वो 8 आ सकता है। इसका नियरेस्ट क्या आ सकता है, या फिर 8 या फिर 6। और 6 क्या होता है, 2 into 3 होता है, मतलब इसमें कोई 3 वाला पार्ट ही नहीं है, तो 6 तो आएगा ही नहीं। जो आएगा 2 का पावर का मल्टीपल में ही आएगा, मतलब 2 to the power 3 आएगा, 2 to the power 4, 2 to the power 6 लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, 3 से इसको डिवाइड किए थे, पहले उसके नियरेस्ट में लेके जाते हैं, 2 to the power 3 के फॉर्मेट में लेके जाते, 3 to 1 था, तो 107 में 3 to 1 हो रहा था। तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power 3 उसका पावर में 107 है, हाँ या ना, उसका पावर में क्या है ना 107 है, बात क्लियर है, ओके। डिवाइड बाय क्या है 7 है, ओके। तो हम लोग क्या बोले थे, 8 को हम लोग कैसे 7 बना सकते हैं, 8 - 1 ऐसे 7 बना सकते हैं, क्लियर है चीज। तो पावर में क्या है, सॉरी 7 बनाना है ना, तो इसको 7 + 1 बनाना पड़ेगा, नीचे 7 बनाना है ना, 7 + 1 बनाना पड़ेगा, ओके। अब देखिए ये 7 से 7 डायरेक्ट डिविजिबल है, ये 7 से 7 डायरेक्ट डिविजिबल है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो बचेगा क्या 1 के पावर 107 डिवाइड बाई 7। तो 1 के पावर 107 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा मान लीजिए ये तो देखिए 3 से डायरेक्ट डिविजिबल हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 321 के जगह आपका क्या आ सकता है 323 दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया 323 दे दिया, तब क्या करेंगे देखिए, चलिए इसको देखते हैं तब कैसे करेंगे, हैंडल करेंगे चीज को। अब देखिए इसका पावर क्या दे दिया 323 दे दिया, ठीक है। हम जानते हैं 321 जो है वो
तीन से डायरेक्ट डिविजिबल है, ज्यादा कितना है, +2 ज्यादा है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 321 इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ या ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाता है, 321 + 2 होगा तब तो 321 होगा, 323 होगा, डिवाइड बाई 7, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए हम पहले ही इसके पहले वाला क्वेश्चन में बोल चुके थे, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते 2³ का पावर 107 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7। बात क्लियर है। देखिए हम सिर्फ एक ही एग्जांपल से घुमा के क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं कि आप लोगों का कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 को हम बोल सकते 7 + 1 का पावर में 107 नीचे 7 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए 7 से 2 का स्क्वायर तो नहीं जाएगा, ये 4 तो रिमाइंडर होगा ही होगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 के पावर 107, मतलब कुछ इस तरह से होगा 1 के पावर 107 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो मतलब बचेगा क्या, 1 इंटू 107 मतलब 1 ही होता है, तो 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो मतलब 1 इंटू 4 जब होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। बात क्लियर है। तो जब चीज ऐसा होगा, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर से डायरेक्ट डिविजिबल में नहीं आ रहा है, तब कुछ इस तरह से करने के बाद ये चीज आराम से हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा इसको और बना लेते तब अच्छा होगा चीज, इसको और बना लेते, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए 4⁻131 है, 16 है, 16 को हम बोल सकते क्या, 4 का स्क्वायर है, हाँ या ना। तो इसको ऐसे बोलिए, सोचिए 2 से 131 को डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला 4 का पार्ट 2 से, वो वाला 4 का पार्ट वो अलग हो जाएगा, मतलब 2 से देखिए 6 से 12 होगा, 11 होगा, 5 से 10, तो मतलब एक ज्यादा हो रहा है, मतलब एक 4 ज्यादा है इसमें, एक 4 ज्यादा होगा, तब एक 4 ज्यादा है तब ये 4 स्क्वायर से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 4⁻130 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, हाँ या ना। बात क्लियर है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, ⁻65 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है, मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, मतलब 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये टोटल जो फंक्शन है, टोटल फंक्शन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। अब लोगों को बात चीज क्लियर हुआ कैसे चीज को करना है, क्यों हम इसको 2 से डिवाइड किया, पहला क्वेश्चन में 3 से क्यों डिवाइड किया। हम लोगों को देखना पड़ेगा ये नीचे का पावर कितना आ रहा है। देखिए नीचे का पावर क्या है, 2 है, या फिर हमको देखना पड़ेगा नीचे जो नंबर है वो इसका कौन सा पावर के नियरेस्ट में है, ठीक है। तो वो वाला नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब वही है, वो रिपीट कितने के बाद कर रहा है, साइक्लिक क्या है, कितना साइक्लिसिटी के बाद वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 था, इसलिए 2 से इसको डिवाइड करके देखा, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, मतलब इसमें से 4⁻1 एक्स्ट्रा होगा हो रहा है, और बाकी जो पार्ट है वो डायरेक्ट डिविजिबल है 4 का स्क्वायर से, ठीक है। बात वही है, जैसे कि पहला में देखे थे 8 देखे थे, तो बात वही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से है, नीचे 16 है, 2⁻326 है, तो कैसे करेंगे। आप देखिए 2⁻16 मतलब क्या है, 2⁻4 बोल सकते हैं, तो मतलब इसको 4 वाला कोई पार्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो 4 से 326 को देखते हैं, 32 6 4 1 4, मतलब 2 बचेगा, मतलब ये 2 का पावर 2 इसमें एक्स्ट्रा है, जो 2⁻4 से डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो डायरेक्ट डिविजिबल है। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 3⁻324 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2⁻4। बात क्लियर है। ये 2 का स्क्वायर ये 2⁻4 से
बच जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला पार्ट में नहीं बोल रहा है, उसके बाद देखेंगे। अब देखिए 2⁴ से 3 to 4 डायरेक्ट डिविजिबल है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब ये क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है ये वाला चीज, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 × 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। बात क्लियर है चीज। हमको ऐसा फॉर्मेट में लेके जाना है कि ये चीज के इसके अंदर आ जाए। अब देखिए इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब एक चीज फॉलो कीजिए कि ये चीज क्यों बोला, अब लोगों को बाद में काम में आएगा, ठीक है। ये चीज बोलने का भी जरूरत नहीं था, ठीक है। एक चीज फॉलो कीजिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा देगा, लाइक ये वाला क्वेश्चन में दे दिया था, उसके बाद पहले देखिएगा 4 समथिंग दिया था, 131 था, नीचे क्या था 4 का स्क्वायर, इस तरह से कुछ था, ठीक है। अब एक चीज फॉलो कीजिए, ये 4 का जो स्क्वायर है इसके अंदर है कि नहीं, ऑब्वियसली है। ये 4⁻31 मतलब क्या है, ऐसा 131 4 इसके मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, हाँ या ना। नीचे क्या है 4 का स्क्वायर है, मतलब ऐसे 2 4 है, तो मतलब ये 2 4 से पहले ही कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर पहले ही 0 हो रहा है। तो ये चीज जब भी देखेंगे हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि इसके 4⁻131 के अंदर 4 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये 2⁻336 के अंदर ये 16 है। बात क्लियर है, अंदर नहीं होगा तब हम लोगों को रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैं ये मेथड क्यों बोला, इसके ओनली रीजन वही है, मान लीजिए 16 के जगह 15 दे दिया या फिर 17 दे दिया, तब तो ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि 17 या फिर 15 2 का कोई भी पावर में नहीं आता है। बात क्लियर है, 2 का कोई पावर में नहीं आता है। दैट्स वाई ये वाला मेथड मैंने दिखाया, तो अब लोगों को चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इसमें क्या है 17 से सेम फंडा है, क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट क्या है 16 है, तो 16 में लेके जाएंगे। चलिए 4 से देखते हैं, 4 से करेंगे, देख के पता चल रहा है 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। इसमें क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2⁻820 इंटू 2⁻3, डायरेक्ट नहीं 8 नहीं लिखेंगे, नीचे क्या है 17 है, ठीक है। ओके, अब देखिए 820 को हम लोग 2⁻4 के फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिख सकते 2⁻4, उसका पावर में क्या होगा 205, राइट, इंटू 2⁻3 डिवाइडेड बाई 17। अब 2⁻4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2⁻4 को हम लोग लिख सकते हैं 16, राइट। 2⁻4 को हम लोग लिख सकते हैं 16। अब देखिए ऊपर में 16 है, इसमें 17 है, तो मतलब इसमें एक कम है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ के माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 17 - 1 के पावर 205 इंटू 2⁻3 डिवाइड बाई 17। हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये 17 से ये 17 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बचा क्या -1 बचा है, तो -1 के पावर 205 है इंटू 2⁻3 है, फॉलो कीजिए। -1 के पावर 205 है। अब देखिए -1 के पावर क्या है, ऑड नंबर है। जब -1 के पावर ऑड होगा तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑड -1 आएगा, तो -1 इंटू 2⁻3 मतलब 8, ठीक है, ओके। तो -1 इंटू 8 तो मतलब क्या आ जाएगा -8। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को माइनस में कोई चीज नहीं आता है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर 17 - 8 इक्वल टू 9। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, ओके। चीज क्लियर हुआ है। चलिए दूसरा और 2-3 एग्जाम्पल से चीज को देखते हैं, ठीक है। ऐसा दे दिया है,
ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम बोल सकते 3 माइनस 1 के पावर 607 है प्लस 3 टू द पावर 824 नीचे 3 है। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है ये इससे डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 824 के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसको लेके हम लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो जो भी है इसमें है। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या -1 के पावर 607 है प्लस 0, इसमें रिमाइंडर क्या है 0 है। ठीक है, तो अब -1 के पावर 607 है, मतलब इसका क्या है ऑड है पावर, तो मतलब आंसर आ जाएगा -1, -1 डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगा। तो रिमाइंडर हम लोग क्या जानते हैं -1 नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2। बात क्लियर हुआ है? ठीक है, चीज क्लियर है। अच्छा अब देखिए चीज, मान लीजिए, अब देखिए चीज को देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में 3 ना बोल के, देखिए एक ही क्वेश्चन को हम लोग घुमा फिरा के नया नया टाइप से कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए 3 के जगह क्या है, ये 3 स्क्वायर है। कैसे करेंगे, जब 3 के जगह 3 स्क्वायर होगा तब कैसे करेंगे। अब देखिए पावर सब कुछ सेम ही है, इसमें क्या है 3 की जगह क्या है 3 स्क्वायर है, बाकी सारा चीज सेम ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब क्या है 9, हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या जानते हैं 9 जानते हैं। इसमें क्या है 2 टू द पावर 607 है, तो हमको 9 के पास में लेके जाना है 2 का कोई भी पावर को, हाँ या ना। तो 2 का कोई भी पावर को 9 के सामने लेके जाना है, तो 2 का कोई भी पावर मतलब क्या है 2 का क्यूब 8 होता है, जो क्या है 9 के सबसे नजदीक होता है, पास में होता है। तो मतलब 607 को 2 का क्यूब के फॉर्मेट में लेके जाना है, तो 3 से 207 का पहले डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो 3 से जाएगा कितना आ जाएगा 6 18 27 3 9 27, मतलब ये 69 में डायरेक्टली जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर 3 उसके पावर 69, हाँ या ना। अच्छा 607 है, 207 नहीं है, सॉरी मेरा ही गलती है, ये 607 है, सॉरी। ठीक है, ये क्या है 607 है। देखिए तो 3 2 6, 3 2 6, 07 नीचे आएगा डायरेक्टली, 07 नीचे आ रहा है, 0 एक भी आ गया, 3 2 6, तो मतलब 1, मतलब 1 क्या है एक्स्ट्रा है, राइट। तो 1 क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 टू द पावर 3 का पावर 202 इंटू 2, हाँ या ना। तभी तो आ जाएगा ना 3 2 607, 3 इंटू 202 का 607 प्लस 1, मतलब 2 टू द पावर 607 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 टू द पावर 3 है, ये देखिए 2 टू द पावर 3 है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं नीचे क्या है 9 है, इसको क्या बोल सकते हैं 8 है, मतलब 8 को हम बोल सकते 9 - 1 के पावर 202 है इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 824, नीचे क्या है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 3 का जो स्क्वायर है इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इसको देखते हैं, अब देखिए 3 का स्क्वायर से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब बचा क्या -1 के पावर 202 इंटू 2 टू द पावर 1। अब -1 के पावर इवन है, मतलब आंसर आ जाएगा +1 इंटू 2 टू द पावर 1, नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब 2/9, तो मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 2। बात क्लियर हुआ है चीज, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है चीज को। तो आई गेस आप लोगों के पास पूरा चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका आसपास का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब दूसरा और 2 1 3 देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे अब देखिए मान लीजिए 3 टू द पावर 23 है, नीचे 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक चीज फॉलो कीजिए, तो 3 का नियरेस्ट नंबर में क्या हो सकता है, 3 का नियरेस्ट नंबर क्या है 9 है। ठीक है, 3 का ऐसा पावर का कोई भी पावर जो क्या है 7 के पास है वो क्या है 9 है। तो अंदर डिफरेंस क्या है, वो 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है। अच्छा देखिए
2 का हम लोग पावर कितना देर तक याद रख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 तक, मैक्सिमम 12 तक, ठीक है। देखिए 23 है, वही ना, क्योंकि इसको तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको देखिए तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, देखिए 23 की जगह मान लीजिए थोड़ा और ज्यादा नंबर है, ठीक है। देखिए फॉलो कीजिए चीज को, ठीक है। 23 की जगह मान लीजिए बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 123 है, ठीक है। बात समझिए कैसे है, तो मतलब इसका नियरेस्ट मतलब क्या है, 9 है, तो 9 की जगह लेके जाना पड़ेगा। 9 को कैसे ले सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर, और इसमें 123 है तो 122 को लेके जा सकते हैं, 2 से जाएगा तो 61 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, कुछ इस तरह से होगा, हाँ या ना, कुछ इस तरह से होगा चीज। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, फॉलो कीजिए तो 9 आ जाएगा, 9 टू द पावर 61 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2 का पावर 61 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, फॉलो कीजिए चीज, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा गया क्या, 2 टू द पावर 61 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा। अब देखिए फिर से 2 टू द पावर 61 को फिर से हमको तोड़ना पड़ेगा, मतलब 7 का नियरेस्ट में क्या आ सकता है, अब फिर से हमको 8 में जाना पड़ेगा। अब देखिए 8 में कैसे जा सकते हैं, 2 टू द पावर 3 में जा सकते हैं 8, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 का 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। देखिए फॉलो कीजिए, देखिए कितना बड़ा हो रहा है चीज, ठीक है। इसके लिए ही हम लोग टोटल मेथड को यूज करेंगे, देखिए फॉलो कीजिए, इतना क्लियर है। तो इसको हम लोग रफ करके, हम लोग इसको रफ करके, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करके हम लोग दिखा देते हैं हम लोग कैसे करेंगे ये चीज को। अब देखिए क्या आ गया, 8 का पावर 20 इंटू 2 इंटू 1 टू द पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइड बाई 7। देखिए हम लोग कोई भी नंबर का कर सकते हैं, लेकिन इनको तोड़ना पड़ेगा ऐसे करते करते। तो 8 है, मतलब 7 प्लस 1 को लिख सकते हैं इसको, 2 द पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 बाई 7, ठीक है। तो ये क्या है आपका, 7 से 7 चला जाएगा, इसमें बचेगा क्या, 1 टू द पावर 20 बचेगा। 1 टू द पावर 20 का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 6। देखिए कितना कुछ करना पड़ा चीज को समझने के लिए, ठीक है। इधर ही हम लोगों का क्या आता है, टोशन मेथड आता है, इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं है। तो आई के सब लोगों को चीज क्लियर हुआ कैसे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें पहले 2 आ रहा था, क्योंकि 2 का हम लोग इतना मल्टीपल हम लोग को पता नहीं है कि एकदम याद कैसे रखेंगे। देखिए 2 टू द पावर 61 कम बड़ी चीज है क्या, 2 टू द पावर 61 बहुत बड़ी चीज है, याद ही नहीं रख पाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोगों को तोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि कोई नियरेस्ट का डिवाइस है। अब मान लीजिए 3 7 है, अच्छा है कोई बात नहीं, 3 का मल्टीपल 9 है। अब मान लीजिए नंबर ऐसा दे दिया 6 दे दिया, तब क्या कैसे करेंगे, 3 का डिफरेंस होगा, फिर से 3 को छोटा करना पड़ेगा, मतलब ये लाइन बहुत चलता जाएगा। अब मान लीजिए और भी बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। तो इसलिए क्या आता है हम लोग को टोशन मेथड आता है। टोशन मेथड क्या है आप लोग देख लीजिए। टोशन मेथड हम लोग, टोशन मेथड जो है ये बेसिकली एक एवुलर फंक्शन का ही है चीज है, इसको बोला जाता है एवुलर, इसको एवुलर फाई भी बोला जाता है, इसको एवुलर फाई भी बोला जाता है, इसको हम लोग एवुलर फाई में फाई भी बोलते हैं, फाई, ठीक है, नॉट पाई, फाई, ठीक है। तो ये एवुलर बोल के एक साइंटिस्ट था, टोशन मेथड ये मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था। तो इसको हम लोग जानेंगे। ये टोशन मेथड में देखिए थोड़ा बहुत बाइनोमियल एक्सपांशन का भी थोड़ा बहुत चीज जानना पड़ता है, लेकिन देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कुछ जानना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ओनली रिमाइंडर थ्योरम फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ जानेंगे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं बाई टोशन मेथड। ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं अब देखिए, इसको बोलते हैं एवुलर फाई, ठीक है। टोशन मेथड कब अप्लाई होता है, फाई एन से या फिर फाई टी, कोई भी नंबर बोल सकते हैं। फाई एन से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, टोशन को डिनोट करते हैं, टोशन। फाई एन से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, टोशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चीज को, मान लीजिए ऐसा पावर में है x टू द पावर y नीचे a, x टू द पावर y नीचे a, ठीक है। इधर क्या टोशन मेथड अप्लाई होगा, अप्लाई होने के लिए एक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है,
एक्स एंड ए आर कोप्राइम। कोप्राइम बोले तो जिसका एचसीएफ क्या होता है ना, 1 होता है। एक्स एंड ए को हमेशा कोप्राइम होना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टोरशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लोगों का क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तब तो ये मेथड सीख के क्या लाभ होगा, ओनली कोप्राइम वाला में सिर्फ हम लोग टोरशन मेथड यूज कर सकते हैं, बाकी जगह तो नहीं यूज कर सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी नंबर कोप्राइम नहीं है, ए से 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, तब अप्लाई कर सकते हैं टोरशन मेथड। तो मुश्किल है क्योंकि इसका ओनली प्रॉपर्टी वही है, इसका कोप्राइम होना पड़ेगा। हाँ यूज कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन हम लोग क्लास के साथ साथ बोलते जाएंगे। क्या मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे कि टोरशन मेथड जो प्राइम नंबर नहीं है उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, पहले तो प्राइम से शुरू करते, कोप्राइम वाले से शुरू करते, उसके बाद हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टोरशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है 7, कोई भी नंबर है 7 का टोरशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोरशन फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या है, देखिए 7 क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जब है एक नंबर, तो ऊपर में कोई भी नंबर हो जाए वो क्या आएगा, उसका इससे 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए ऊपर में 2 to the power समथिंग है, नीचे क्या है 7 है, मतलब 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम है, क्योंकि नीचे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, मतलब डिवाइसर एक प्राइम नंबर हो जाए, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, बाकी जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका, इससे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 होगा तब नहीं है, 7 के 7 छोड़ के, 7 होगा तो डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो उसका फायदा ही नहीं है बोलना। ठीक है, तो मतलब देखिए 7 क्या एक प्राइम नंबर है, मतलब ऊपर में कोई भी नंबर आ जाए वो ऑलवेज उसका इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका टोरशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोरशन फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या है, अब देखिए टोरशन किसका फाइंड आउट करते हैं, पहले वो जान लीजिए। एक्स टू द पावर वाई, नीचे क्या है, हम लोग बोले थे ए, तो हम लोग ए का टोरशन फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ए का टोरशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम बोले थे ना 2 to the power समथिंग है, नीचे है कितना 7 है, तो 7 वो वाला 7 है, ये 7 क्या है वो वाला 7 है। ठीक है, तो हम लोग टोरशन किसका फाइंड आउट करते हैं, नीचे जो डिवाइसर है, डिवाइसर का टोरशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका टोरशन क्या होगा आपका, ए इंटू, फॉलो कीजिए, ए इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, ये हो जाएगा उसका टोरशन। ठीक है, नीचे ए का टोरशन क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस 1 बाई ए। अब देखिए इसमें 7 है, तो 7 में क्या होगा, 7 में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 1 बाई 7, राइट, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 बाई 7, राइट। 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या 6, तो मतलब 7 का टोरशन क्या है आपका 6, राइट। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं 11, 11 इंटू 10 बाई 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 1 बाई 11 है, 11 11 कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मतलब एक चीज फॉलो कीजिए, जितना भी प्राइम नंबर है, जितना भी प्राइम नंबर है उसका टोरशन क्या है, टोरशन है उसके एक कम, 7 होगा तो उसका 6, आपका 11 होगा तो उसका 10, 13 होगा उसका 12, लाइक दैट, 3 होगा उसका 2। बात क्लियर है, ये हो जा रहा है, मतलब प्राइम नंबर के केस में क्या टोरशन हो रहा है ना, उसका एक कम, वही हो रहा है ना उसका टोरशन। बात क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा, तो आप लोगों की चीज क्लियर है। ठीक है, तो बात क्लियर हुआ, तो प्राइम नंबर के केस में क्या होगा, उसका टोरशन उसका एक कम। बात क्लियर है, पहले हम लोग टोरशन निकालना सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चीज को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम नहीं चाहते आप लोग बोर हो जाए, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो डालेंगे तो आप लोग खुद बोर हो जाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो होगा, प्लीज वीडियो होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। तो हम लोग टोरशन निकालना सीख रहे हैं प्राइम नंबर का। सुनिए 9 है, 9 का प्राइम नंबर है नहीं है, तो 9 का टोरशन क्या होगा, 9 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर में ऐसे कोई फैक्टर में तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, a का जो वैल्यू है वही नंबर ले, इसमें ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका इधर। बात क्लियर है, क्योंकि 9 से डिवाइड करना एक नंबर को या फिर 3 स्क्वायर से डिवाइड करना बात वही है, राइट। तो मतलब इसका टोरशन कैसे निकालेंगे, चलिए अब देखिए स्क्वायर है, ऐसे तो दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। बात क्लियर है, 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। अब देखिए इसको जो फैक्टर में तोड़ेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए 9 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ रहे हैं,
आपको 3 का स्क्वायर तोड़ रहे हैं, मान लीजिए 12 है, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। जो जो नंबर में तोड़ेंगे वो नंबर उसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू 1 माइनस 1/3 है, तो 9 इंटू 2/3 है, 3 से जाएगा 3, तो जैसे क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6। बात क्लियर है। सिमिलरली 16 12 का देखते हैं, 12 मतलब क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2। अब तो देखना नहीं है कितना बार 2 हो रहा है, जरूरत नहीं, हमको सिर्फ ये 2 देखना है, कौन कौन नंबर आ रहा है हम लोगों का फैक्टराइज करेंगे। तो 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू 2/3 इंटू 1/2, 6 से जाएगा ये 12, 2 से, तो मतलब कितना आ जाएगा 2 से, पूरा आ जाएगा 2 से, ठीक है। बात क्लियर है। माइक गिर गया है, कोई बात नहीं, चलिए। तो आंसर क्या आ गया हम लोगों का, टोशन कितना आ गया 4 आ गया। बात क्लियर है। तो आप लोगों को टोशन निकालना आप लोग सीख गए, ठीक है। हम लोग बोलते जाएंगे एक एक करके। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम लोग टोशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में है 3 का 22 है डिवाइड बाई 7 है। अब देखिए 3 और 7 क्या है, कोप्राइम है। बात क्लियर है। 3 और 7 क्या है, कोप्राइम है। और हम लोग जानते हैं टोशेंट, 7 का टोशेंट या फिर हम लोग 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, टी से भी और या फिर 5 से भी, ठीक है। तो 5 ऑफ 7 या फिर टोशेंट ऑफ 7 इक्वल टू क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं 6 जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 6 से ये 22 को क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉलो कीजिए, 6 से हम लोग डिवाइड करें 22 को, ठीक है। क्यों डिवाइड करें, टोशन क्या निकालता है, साइक्लिसिटी निकाल लेता है। साइक्लिसिटी क्या होता है, जिसका, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे ना, +-1 के आसपास, मतलब 7 ऐसा नंबर में तोड़ देता है 3 को, 3 का पावर को जो उसके नियरेस्ट हो जाए। बात क्लियर है। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, बचेगा क्या 3, ठीक है। तो मतलब ये 22 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, नीचे क्या लिखेंगे 7। बात क्लियर है। 3^22 लिखना और 3 का क्यूब लिखना वही बात सेम है, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये 3^3 ही आपको रिमाइंडर आपको जनरेट करेगा, बाकी जो पार्ट है वो रिमाइंडर जनरेट नहीं करेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तब, बात वही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3^3 मतलब क्या है आपका 27 डिवाइड बाई 7, हाँ या ना। बात क्लियर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 से 27 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा। आप देखिए 7 से 27 के नियरेस्ट क्या होगा 21, बचा क्या 6, तो 6/7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 6। इसको मान लीजिए 3 का कोई बड़ा नंबर आ रहा है, कैसे करेंगे, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 9 से 7 को डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा +2। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा ना 6, 6 क्या है 7 से छोटा है और नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 6। बात क्लियर है कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं चीज को। मान लीजिए 100 का पावर है 102, नीचे क्या है 101 है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए 101 और 100 क्या है, कोप्राइम है। 101 का टोशन क्या होता है, टोशन होता है आपका 101 का। तो 100 से 102 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 से जाएगा 2 बचेगा, तो मतलब क्या होगा 100 का स्क्वायर नीचे 101, ठीक है राइट। 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 100 इंटू 100, नीचे क्या है 101, हाँ या ना, नीचे है 101। अब देखिए 101 से 100 क्या है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना -1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 101 बड़ा है इससे, हाँ या ना। इसमें भी -1 आएगा। बात क्लियर है। दोनों में -1 आ गया मतलब क्या 1 इंटू -1 आंसर क्या आ जाएगा 1, तो मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। बात क्लियर हुआ। तो मतलब टोशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टोशन मेथड हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नया नया चीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम लोग जो प्राइम नंबर के ऊपर देख रहे थे, नेक्स्ट क्लास में प्राइम नंबर को भी देखेंगे, उसके बाद कंपोजिट नंबर का भी देखेंगे, ठीक है। सारा नंबर का देखेंगे, टोशन में कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, शेयर ही पावर है।
ठीक है, हम लोग कितना जोर जोर से रेगुलर पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लाइक कर देंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।